नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं प्रीति सिंह। किसान आंदोलन पर रिएक्शन देने वाले विदेश में बैठी शख्सियतों को लेकर विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इन प्रदर्शनों को लेकर कुछ ताकत अपना एजेंडा चला रही है और इन मुद्दों पर कोई भी राय रखने से पहले बेहतर होगा कि वो पूरी जानकारी हासिल करें। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर बिना जानकारी के कमेंट को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है और कहा है कि खासकर मशहूर हस्तियों द्वारा सनसनीखेज सोशल मीडिया हैशटैग और टिप्पणियों का इस्तेमाल करना ना तो सटीक है ना ही जिम्मेदाराना है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में यह भी कहा है कि संसद ने पूर्ण बहस और चर्चा के बाद कृषि से संबंधित सुधारवादी कानून पारित किए हैं, जिससे किसानों को विस्तारित बाजार तक पहुंच और ज्यादा लचीलापन प्रदान किया जा सके। इससे पहले सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को बुधवार को एक नोटिस भी भेजा है, जिसमें देश में एक तरह से किसान नरसंहार हैशटैग से संबंधित ट्वीट्स को हटाने के उसके आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है। दरअसल किसान आंदोलन के बीच एक विवादित हैशटैग के साथ कंटेंट ट्विटर पर पोस्ट किए जा रहे थे, जिसे सरकार ने भड़काऊ करार दिया है। सोमवार को ऐसे 250 ट्विटर अकाउंट बहाल कर दिए गए हैं, जिन्हें मंत्रालय की शिकायत के बाद ब्लॉक किया गया था, जिसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से यह नोटिस भेजा गया। सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि ट्विटर पर कुछ आपत्तिजनक हैशटैग के साथ ऐसे भी कंटेंट पोस्ट किए जा रहे हैं जो तथ्यात्मक तौर पर गलत हैं। इन पोस्ट का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच नफरत फैलाना है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि नरसंहार को प्रोत्साहित देना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, कानून व्यवस्था के लिए यह खतरा है। दरअसल किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 2 महीने से नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भारत में कृषि कानून पर चल रहे किसान आंदोलन पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आज की चर्चा में हम जानेंगे कि सोशल मीडिया में भारत विरोधी कैंपेन के पीछे क्या कोई साजिश नजर आ रही है और कैसे भारत विरोधियों को करारा जवाब दिया जा रहा है। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं 2 खास मेहमान। मेरे साथ जुड़े हुए हैं ब्रिजेश सिंह जी, आईजी महाराष्ट्र पुलिस, और साथ ही मेरे साथ हैं सुबिमल भट्टाचार्य जी, साइबर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रिजेश सिंह जी, पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी और मैं जानूंगी कि भारत के आंतरिक मसले पर और खासकर जो अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ये जो पूरा डेवलपमेंट है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो हमारा संविधान है, इसमें फ्री स्पीच का एक फ्रेमवर्क है। अगर आप आर्टिकल 19 देखें तो बताया गया है कि फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन सबको प्राप्त है। लेकिन जहाँ इसकी बात की गई है, वहाँ ये भी कहा गया है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है, इस पे कुछ निर्बंध हैं। जैसे एक सिविलाइज्ड डिस्कोर्स अगर आपको सोसाइटी में शुरू रखना है, जैसे आज हम यहाँ एक सिविलाइज्ड डिस्कोर्स में बात कर रहे हैं, सो फ्रीडम ऑफ स्पीच का अर्थ ये नहीं होता कि मैं उस सिविलाइज्ड डिस्कोर्स की लिमिट्स को क्रॉस करके अनसिविलाइज हो जाऊं, कि मैं एक नॉर्मल बातचीत में किसी को अगर झापड़ मारना शुरू कर दूं तो वो एक सिविलाइज्ड डिस्कोर्स नहीं हुआ। इसीलिए इन फ्रीडम्स पर लिमिटेशन है, और ये लिमिटेशंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। अगर आप एक प्लेन रीडिंग करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law insofar as such law imposes reasonable restrictions. देखिए यहाँ बात क्या की गई, reasonable restrictions की, on the exercise of right conferred in the interest of security of state, friendly relation with foreign state, public order, decency or morality, in relation of contempt of court, defamation or incitement of an offense. तो यहाँ देखिए बड़े स्पेसिफिक क्लॉजेस दिए गए हैं जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को बताया गया कि इस पर निर्बंध किए जा सकते हैं। और ये निर्बंध कब होते हैं? जब आप डिफेमेशन करें या आप इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस करें। तो जहां जहां ये लिमिट्स क्रॉस होंगी, जहां ये इसका कोई उल्लंघन करेगा, वहां लॉ ऑफ द लैंड टेक ओवर करेगा। देखिए एक अजीब बात ये हो रही है कि बिग टेक जो है उसको ऐसा लगने लग गया है कि वो किसी भी लीगल फ्रेमवर्क का पात्र नहीं है या किसी भी देश की सॉवरेनिटी से बड़ा है। अल्टीमेटली बिग टेक या जो बड़ी टेक्नोलॉजीज कंपनी है, प्लेटफॉर्म है, ये एक कॉर्पोरेट प्राइवेट इंटरेस्ट है। इनको किसी संविधान ने तो बनाया नहीं, इनको आपने इलेक्ट तो किया नहीं। वो अपना प्राइवेट इंटरेस्ट जो है उसके लिए आपको प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, और आपकी यूजर जनरेटेड इंफॉर्मेशन को जब ये सामने रखते हैं तो इनको सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट में एक इंटरमीडियरी लाइबिलिटी से मुक्ति है कि किसी यूजर जनरेटेड कंटेंट में इनके ऊपर लाइबिलिटी नहीं आती। लेकिन उसमें भी कंडीशंस हैं। उसमें कंडीशंस ये हैं कि एक बार यदि लॉ ऑफ द लैंड जो भी गवर्नमेंट होती है वो कह देती है
कि ये चीजें जो हैं ये हमारे नियमों के, कानूनों के का उल्लंघन करती हैं, तब एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको इनको निकालना जरूरी है। मुझे लगता है यहाँ ऐसा हुआ है कि इनको नोटिस देने के बावजूद इन लोगों ने जो है उसका कंप्लायंस नहीं किया। लेकिन लॉ ऑफ लैंड तो मानना पड़ेगा, चाहे कोई जो चीज ऑनलाइन ऑफेंस है वो ऑफलाइन भी ऑफेंस है। इन द सेंस कि अगर आप सड़क पर कोई चीज ऑफेंस करते हैं तो वो केवल वही चीज आप ऑनलाइन करते हैं तो वो ऑफेंस नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अगर गाली देना एक ऑफेंस है तो इंटरनेट पे गाली देना भी एक ऑफेंस है। सो इसीलिए मुझे लगता है लॉ ऑफ द लैंड का रिस्पेक्ट सबने करना चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से जो निर्बंध लाए गए हैं, जहां पर भी जो नेचुरल निर्बंध कॉन्स्टिट्यूशन में उपलब्ध हैं, उनका पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। और बिग टेक इसमें उनको कोई विशेष इसमें छूट नहीं है। प्रीति जी। बिल्कुल बिल्कुल। सुबिमल भट्टाचार्य जी, जैसे अभी ब्रिजेश सिंह जी ने कहा कि जो बिग टेक कंपनी है वो देशों की संप्रभुता की बात करें, सॉवरेनिटी की बात करें और साथ ही लॉ ऑफ द लैंड को मानने की बात करें, तो इसमें काफ़ी पीछे हैं और वो नहीं मानती हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ऑनलाइन हम कंटेंट की जब बात करते हैं, सोशल साइट मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, तो इनके नियम क्या हैं और ये कितने बाध्यकारी हैं? हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली माना जाता है, सबको सब चीज़ बोलने का मौका दिया जाता है। और इसीलिए ये जितने सारे बिग टेक जिनका सोशल मीडिया में प्रभाव है, जैसे आप फेसबुक लीजिए, आप ट्विटर लीजिए, व्हाट्सएप लीजिए, फेसबुक का सबसे ज़्यादा उपभोक्ता किसी भी देश में ये हमारे भारत में ही है। तो हमें एक प्लेटफॉर्म डिजिटल स्पेस सब उपभोक्ता को दिया हुआ है। विशेषकर इन बिग टेक को अपने एक्सपांशन के लिए इनको फायदा मिला हुआ है, इनका मुनाफा बढ़ रहा है, डिजिटल एड स्पेंडिंग बढ़ रहा है। और धीरे धीरे जैसे ब्रिजेश जी ने बताया था कि इनका एक ऐसा एक इन्फ्लुएंस बढ़ते गया कि कभी कभी वो देश की सॉवरेनिटी जो होते हैं उससे भी कुछ हिस्से में अपने आप को और बड़े समझने लगते हैं। जहाँ की एक प्राइवेट कंपनी होते हैं, इनके अपने प्रॉफिटेबिलिटी और एक्सपेंशन के एक मोटिव होते हैं। और जहाँ ये कभी कभी आज के दिन में ये कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है कि सरकार की पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो कुछ कदम उठाना पड़ता है कानून के हिसाब से, उसकी इनकी कॉन्फ्लिक्ट में आता है। जैसे कि जी सिंह जी ने बताया। और यहाँ आपकी जो ट्विटर की बात आई है, ट्विटर ने आपने जो जिक्र किया समय पहले कि ट्विटर को जब सरकार ने बुला के आपकी ये सारे जैसे 250 आपकी हैंडल्स को ब्लॉक करने की बात की, और इसके बाद वो अपने आप इसको उठा दे, वो कर ही नहीं सकता। ये तो कानून के खिलाफ काम इन्होंने किया हुआ है। तो अब जब नोटिस दिया गया, और ये भी नहीं है, हमें हमारे दर्शकों को ये बिल्कुल ठीक से जानना चाहिए कि हमारे देश में कोई एडवोकेसी नहीं है कि किसी भी हैंडल को, ट्विटर हैंडल को उठा दे या किसी भी फेसबुक पेज को ब्लॉक कर दे। एक वेल इस्टेब्लिश्ड प्रोसीड्यूर है आईटी एक्ट की 69 ए कानून के साथ जो रूल्स डिफाइन किए गए हैं 2009 27 अक्टूबर को, उसमें एक बढ़िया सा प्रोसीड्यूर दिया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल वाले केस में 2015 में जब जजमेंट दी थी और 66 ए को हटाए थे, 69 ए को कायम रखा और बताया कि उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस लगे हुए और ये बड़े नैरोली डिफाइंड लॉ है। तो इसके माध्यम से सरकार की बिल्कुल आपकी कैपेसिटी है ऐसे जैसे इंटरमीडियरी को अपने नोटिस भेजना और इनको पालन करना चाहिए। अगर पालन नहीं करते 7 साल की सजा की प्रावधान भी है इसी 69 ए के माध्यम। अब सरकार ने पिछले कुछ महीनों में आपने भी देखा कि चाइनीज ऐप्स के ऊपर जिस तरीके से सख्त कदम उठाया है और विशेषकर हमारी डिजिटल स्पेस को सेफ रखने के लिए जो प्रयास कर रही है, इसमें ट्विटर को भी पेनलाइज करना या ट्विटर के ऑफिशियल्स को किसी तरीका से इस पेनल्टी डाल के अगर मैसेज देना वो कर सकते हैं। और मुझे तो लगता है करना चाहिए इस केस में, क्योंकि अगर आप देखें फार्म लॉस हमारी इंटरेस्ट में, हमारी नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट में डिबेट होके इसको पारित किया गया। ठीक है, कुछ फार्मर्स की प्रोटेस्ट हो रही है, लोग समझ रहे, उसमें भी बातचीत की चल रही है। सरकार ने 18 महीना इसको पीछे लेने की भी बात की और इस बीच में तो 18 महीना के बीच में भी और बातचीत होगा। एक
मामला ऐसा है कि ये बातचीत में हो सकता है एक अंडरस्टैंडिंग होगा इतने लंबे समय के बीच में। तो मुझे लगता है कि ये हम अपने देश में अपने कानून के हिसाब से अपनी संपर्क जिस तरीका से है एक दूसरे से उसके माध्यम से हम सुलझाएंगे। लेकिन ये जो एक इंटरनेशनल कैंपेन आज शुरू हो गया है जिसमें ये जितने सारे सेलिब्रिटीज अजीब अजीब बात लिख रहे जो जानते नहीं कि इस कानून में क्या है, जिन देशों से इस तरीका से प्रोटेस्ट हो रहा है या जिन सेलिब्रिटीज करे इनकी देश में इस तरीका की फार्म लॉस जो इस बार पास हुए हैं उसमें उसमें इन्होंने कुछ पता है। ये बिल्कुल हमारी जो फार्म लॉस पास हुए ये बिल्कुल सिमिलर है इनकी कंट्रीज में जो होता है। अमेरिका में क्या फार्मर्स का इंटरेस्ट के देखा नहीं जाता है, तो यहाँ भी फार्मर्स की इंटरेस्ट के हिसाब से क्या है। अब पॉलिटिशियंस आ रहे हैं बहुत देशों में, इनका क्या दखल अंदाजी है हमारे देश में। तो हमें इस चीज को अब विशेषकर बड़े सतर्क तो रहना है, लेकिन साथ में हमको बड़े स्ट्रिक्टली ये जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इनके साथ इस बात को उठाना चाहिए कि इनकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सारे जो एक एंटी इंडिया कैंपेन की तरह चल रहा है इसको किस तरीका से रोका जाए। अगर हमने 2018 दिसंबर में इंटरमीडिएटी लायबिलिटी रूल्स में कुछ चेंजेस हम सजेस्ट किए थे, अगर वो आज इम्प्लीमेंट हो जाते हैं और सरकार इसको जल्दी करेंगे, बिल्कुल ये अगर होते हैं तो इनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है। बिल्कुल, ये चेंजेस को लेकर जो आप सजेशन की बात कह रहे हैं वो भी मैं सुबिमल आपसे जानूंगी कि क्या किया जा सकता है। ब्रजेश सिंह जी, जैसे कैंपेन की बात अभी हमें सुबिमल भट्टाचार्य जी ने बताई, और सबसे बड़ी बात है कि ये कहा जा रहा है कि सुनियोजित कैंपेन चलाया जा रहा है। ये सब कुछ एक सुनियोजित साजिश के तहत किया जा रहा है, और ख़ास तौर से हम देखें तो एक अंतर्राष्ट्रीय हस्ती का जिस तरह से एक डॉक्यूमेंट को शेयर करना, उसके बाद उसको डिलीट कर देना, उसके बाद उस पर सफाई देना, क्या ये इस बात के को और पुख्ता करता है कि ये कहीं ना कहीं सब कुछ प्लान तरीके से आगे बढ़ रहा है? देखिए, नेचर ऑफ सोशल स्पेस जो इन प्लेटफॉर्म्स पे है, वहाँ पर कोई जुरिस्डिक्शन नहीं रह जाता। सो इसीलिए यहाँ पर किसी भी देश का व्यक्ति किसी भी देश के आंतरिक विषय पर बात करता है। लेकिन जब आप लॉ की बात करते हैं तो हमारे सिटीजन को कुछ राइट उपलब्ध हैं और हमारे सिटीजन को कुछ निर्बंध भी हैं। तो कोई चीज़ें हैं जो पर्टिकुलर लॉज हमारे सिटीजन को अट्रैक्ट होते हैं, वो बाहर वालों को अट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन ये सब जगह एक सोची समझी बात है कि देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में इंटरफियर नहीं करते। पर ये सोशल मीडिया स्पेस में ये बात आपको फॉलो होती हुई नजर नहीं आती। लेकिन इसकी लाइबिलिटी अगर प्लेटफॉर्म से कहा जाए कि ये चीज़ हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस है और इसको आप कंटेंट को इस कारणों से हटाएं और प्रोसीजरली कहा जाए, तो प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस पर जो एक्शन अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोसीजर उनको कहा जा रहा है वो एक्शन उस प्रकार लें। अदरवाइज उनकी जो ये सेफ हार्बर प्रोविजन है 79 का, वो हट जाता है और हट जाने के बाद में दे आर लायबल टू एक्शन अकॉर्डिंगली। सुबिमल जी ने भी बताया कि उसमें क्रिमिनल एक्शन तक हो सकता है। आयरनी ये हुई है कि देखिए, इनोवेशन के नाम पे या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आज तक ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये मुक्त संचार कर रहे हैं। इनको लगता है कि इन पर कोई कायदा कानून लागू नहीं होता। एक और इसमें लिमिटेड विषय देखिए जो गूगल स्पेन केस में आया, जिसकी आप बात करें ड्यूटी टू केयर, कि अगर आप इतनी बड़ी चीज चला रहे हैं तो आपकी एक ड्यूटी है, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप फेक न्यूज नहीं फैलने दें, कि आप लोगों में इंसाइटमेंट ना करें, कि आपके कारण आपका प्रोडक्ट यूज करने के कारण लोगों में वायलेंस ना हो, मिस इन्फॉर्मेशन ना हो। आप देखें पहले भी केसेस हुए हैं जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कारण लोगों की जानें तक चली गई हैं। तो बिग टेक जो मुझे लगता है इनकी एक ड्यूटी टू केयर है और बड़ी एनहांस ड्यूटी टू केयर है कि इनको समझना चाहिए कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये अपने कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को छोड़ के, जब ये व्हेन दे स्टार्ट डैबलिंग इन नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज या जहां इनके प्लेटफॉर्म से मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही हो, तो ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। और इनकी जिम्मेदारी अगर इनको नहीं समझ में आती तो फिर लॉ ऑफ द लैंड है, वो उसमें एग्जीक्यूटिव भी एक्शन लेगा और देन उसको ये चैलेंज कर सकते हैं वेरियस फोरा पे, और जुडिशरी उसको डेफिनेटली ये अपील कर सकते हैं जुडिशरी के पास, जुडिशरी भी उस पर अप्रोप्रिएट व्यू लेगा। जैसे आप देखें श्रेया सिंगल केस की बात की सुबिमल जी ने, उसमें भी कहा गया था कि सेक्शन 3 IT एक्ट के तहत यदि कोई इंटरमीडियरी के पास सरकार आदेश देती है, प्रोसीजरली आदेश देती है, तो वो इंटरमीडियरी को उस तरह का कंटेंट हटाना लाजमी है। तो ये लॉज हैं, लेकिन इनका कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है और समय आ चुका है कि
इनका ठीक ठाक पालन किया जाए। अदरवाइज आप देखें सारी दुनिया में इंटरमीडियरी के जो जो प्लेटफॉर्म लायबिलिटी है इसकी बात चल रही है। जैसे यूएस में अलग अलग एक्ट्स स्टेट्स भी पास कर रहे हैं, यूएस खुद भी बात कर रहा है कि ये जो फ्री रन दिया हुआ है इनको सेक्शन 230C कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट में यूएस के, वो कहीं ना कहीं उसको रोकना चाहिए। इट हैज बिकम अ फ्री ब्रीडिंग ग्राउंड for child molesters, propagandists, people who create fake news, cyber criminals and nation state operatives. So इसको रोकना, इस फायदे बहुत है टेक्नोलॉजी के, लेकिन फायदे हैं तो इसके नुकसान भी हैं, और इन नुकसानों को रोकना जो है वो बिग टेक की ड्यूटी ऑफ केयर में आता है, और मुझे लगता है इसको रोकने के लिए स्टेप्स उठाने चाहिए। ये खुद ही कंटेंट डिलीट करते हैं, इनको कोई अधिकार नहीं है कंटेंट डिलीट करने का। ये कंटेंट डिलीट करना अगर कोई कर सकता है तो केवल वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारा फ्रेमवर्क है उसके तहत हो सकता है, और वो बिना सरकार के आदेश के, इवन श्रेया सिंगल केस आप देख लें तो वो नहीं कर सकते। प्रीति जी। बिल्कुल। सुबिमल जी, मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूँगी, हम देख रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और पोस्ट जो है आजकल हम जान रहे हैं घर घर तक, लोगों तक कैसे पहुंच रही है, इनका दायरा लगातार कितना बढ़ रहा है। मैं आपसे समझना चाहूँगी, कई चीज़ें हैं जो अपनी पॉजिटिव चीज़ों को आगे लाने के लिए या एक तरह से क्या एडवर्टीजमेंट करने के लिए कैंपेन चलाया जाता है, हैशटैग का इस्तेमाल किया जाता है, एक तरह से मैनेज किया जाता है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि इसका दुरुपयोग होता है। कई लोग नेगेटिविटी फैलाने के लिए या फिर एक दुष्प्रचार करने के लिए, भ्रामक जानकारी पहुंचाने के लिए भी तमाम हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक तरह से कहा जाए तो उसका ट्रेंड चलता है और वो ट्रेंडिंग में हमें ऊपर दिखाई देता है और लोगों को काफी प्रभावित करता है। मैं समझना चाहूंगी किस तरह का दौर आजकल आ चुका है, किस तरह से ये मैनेज किया जाता है, क्या कुछ चलता है आजकल? देखिए, यूरोपियन पार्लियामेंट में भी इस तरह की बात निकली है कि सोशल मीडिया से डेमोक्रेसी को एक खतरा उत्पन्न हो चुका है, और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, चाहे वो आप अमेरिकन इलेक्शंस देख लें, मतलब इस बार का और पिछले बार का भी, तो आप देखें बहुत सारा डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन जो है वो अब सोशल मीडिया पे चलता है। इनफैक्ट हमारे पड़ोसी देश तो इस चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं कि उन लोगों ने हज़ारों ऐसे हैंडल बना रखे हैं जो हमारे नामों से हैं, और देखिए, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म को पता होता है कि ये जो पर्टिकुलर यूज़र है ये रहता है बॉर्डर के उस पार, लेकिन सारी की सारी बातचीत कर रहा है यहाँ की, या प्रिटेंड कर रहा है टू बी एन अवतार विच इज़ विद इन द इंडियन टेरिटरी। सो ये चीज़ें प्लेटफॉर्म को पता होती हैं, फिर भी ये चीज़ें अलाउ करते हैं, और कहीं ना कहीं इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग हमारे देश में इस तरह की डिस्टर्बेंस फैलाने के लिए किया जा रहा है। और हमारे बगल के देश में तो एक इसकी विंग है, एक प्रॉपर विंग है, जहाँ उनकी आर्मी की विंग है, जहाँ पर जिस तरह ISI है, तुम्हारा एक DGISPR है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, और वो स्पेसिफिकली लोगों को रिक्रूट करते हैं, कॉल सेंटर टाइप के एजेंसीज चलाते हैं, जहाँ पर वो हजारों अवतार ऑपरेट करते हैं और हमारे देश के हर डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यू विल नॉट बिलीव कि अगर आप 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसके बाद में आप देखें तो अलग अलग लैंग्वेजेस में आप देखें, उर्दू में, पश्तो में, दारी में, या किस तरह की वहाँ बातचीत हो रही है, या किन्हीं देश विघातक शक्तियों को लेकर किस तरह की तारीफ हो रही है, जी। या टू प्रिटेंड दैट दे आर इंडियंस, उस तरह से खुद वो कई चीज के बारे में लिख रहे हैं। और this cannot be allowed because this is apart from being interference in our internal affairs। ये एक बिल्कुल बड़ी सिनिस्टर सी बात है और ये एक बड़ी घिनौनी कोशिश है और उसको स्टॉप करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सुबिमल, मैं चाहूंगी इसमें आप भी थोड़ा बताएं, साइबर मामलों को आप और बेहतर तरह से समझते हैं, किस तरह से अब पूरा मैनेजमेंट काम कर रहा है, क्योंकि हाल ही में जो ट्वीट आए हैं, पूरी प्लानिंग की बात जिस तरह से पता लगी है, किस तरह से आज के दौर में इसके लिए भी प्लानिंग काम कर रही है जिनके इरादे ठीक नहीं है? अगर आप देखें तो आज के डेट में प्रीति जी, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन चुका है, और इस डिजिटल मार्केटिंग की, जैसे आपने जिक्र किया था, पॉजिटिव साइड तो इतने हैं, इतने लोगों को एक जॉब अपॉर्चुनिटीज हो रहे हैं और बड़े सारे अच्छे आपकी चीज देखने मिल रहे हैं, मतलब, लेकिन निगेटिव एलिमेंट जितने क्राइम सिंडिकेट्स होते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और विशेषकर इस तरीका का र्यूमर और फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाने वाला, हमारे देश के पड़ोसियों में ये एक कैंपेन चलता है, इवन मित्रों देशों में भी हमारा खिलाफ एक कैंपेन की तरह चलाया जाता है। CAA के टाइम भी मैंने देखा था बांग्लादेश में कैसा एक भ्रम का
सृष्टि वहाँ भी किया जा रहा था। तो ये एक साजिश के हिसाब से चल रहा है और ये चलेगा। आपने हैशटैग के जिक्र किया था, इस बार भी अगर देखें इस तरीका के हैशटैग बनाया जा रहा है ऐसी कि इस देश में कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच ने, फार्मर्स को अपमान किया जा रहा है, फार्मर्स को मारा जा रहा है। इस तरीका से जो बेबुनियादे बातें फैलाई जाते हैं उससे क्या होता है कि एक साजिश तो ठीक है, लेकिन इसके बाद बहुत लोग प्रोवोक हो जाते हैं। प्रोवोक होके जाके आगे ये वायलेंस की तरह चले जाते हैं। हमने अमेरिका में भी कुछ पिछले महीना देखे और हमारा रेड फोर्ट की इतनी निंदनीय घटनाएं हमारे आँख के सामने पहली बार हम देखे। तो ये ऐसे कुछ लोग होते हैं, प्रोवोकेशन बहुत जल्दी हो जाते हैं और इसीलिए सोशल मीडिया में ये सारे बिग टेक का एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हमने सोचा था या हम इतने साल में देखते आए कि इनकी जो रवैया रहे हैं लॉ एनफोर्समेंट के साथ, विजयश्री और बड़े अच्छे से ये बताएगा कि लॉ एनफोर्समेंट की इतने रिक्वेस्ट जाते हैं। शुरुआत में ये कैलिफोर्निया की लॉज या कुछ कह के पीछे हटते थे, ऐसे चलता आया। फिर म्यूचुअल लीगल ट्रीटीज जितने कंट्रीज के आते उसके माध्यम से कुछ सहयोगिता मिलते थे। लेकिन इस बार अगर आप देखें ये जो ट्विटर की जो ब्रेजननेस आई कि हमने 250 अकाउंट बंद करने की बात की है फॉर्मल ऑर्डर्स की माध्यम से, और इसके बाद वो अपने आप इसको आप हटा देते। तो ये जो बात है इसमें बड़ी चिंता की बात है कि अगर हम इन इंटरमीडिएरीज को सख्त तरीका से डील नहीं करते, रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, तो आगे हमारे लिए दिक्कत होगा। क्योंकि कंटेंट को आप बाहर से जो कंटेंट जनरेट हो रहा है उसको आप हालांकि साइबर लॉज हमारे आईटी एक्ट की इम्पैक्ट बाहर में भी होता है, लेकिन ये आप कर नहीं सकते प्रैक्टिकली, बिकॉज ये रियल टाइम बेसिस में इतने कुछ जनरेट होते रहते हैं। तो इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट डायरेक्टिव या लॉ एनफोर्समेंट या इवन जुडिशियरी डायरेक्टिव्स, इनके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जा रहा है कि जितने सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जिसका सोवरेनिटी, जिसको पब्लिक ऑर्डर उल्लंघन करने की कैपेसिटी रहती है, इसको सख्त बंद किया जाए। ट्विटर ने तो आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की वो बंद कर दी उसी समय जब पता लग गया इनको कि और ट्रम्प और प्रेसिडेंट बन नहीं सकते। ये एक जो कैंपेन चल रहे थे। हमारे यहाँ पे जब हम एक इंसिडेंट अपने आप के सामने देखे जहाँ पे लोग मरे हैं, एक फ्लैग उठा दिया गया, एक नेशनल शेम की तरह कहानी हो चुका है, इसके बाद इनको ट्विटर की जो आपकी ये जो ऑपरेट करते हैं इनकी लॉज के हिसाब से इनकी इंडिया में भी प्रेजेंस है, तो इनकी जो एग्जीक्यूटिव से इनको पता है कि इसका पोटेंशियल क्या है टू इंसाइट वायलेंस और ट्रबल। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें एक कंसर्टेड एफर्ट में इन सारे चीजों को डील करना चाहिए। ये कि किसी तरीका से लेक्सिटी को ये लोग फायदा ना उठाए। जी जी, ब्रिजेश सिंह जी, जैसा अभी जिक्र किया सुबिमल सर ने भी कि जब अमेरिका में एक घटना हुई, कैपिटल हिल हिंसा काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कई लोगों के ट्विटर हैंडल ब्लॉक किए गए, सस्पेंड किए गए, लेकिन यहाँ मंत्रालय की तरफ से कई लोगों के ट्विटर हैंडल सामने ब्लॉक करने की बात कहने के बाद भी उन पे से जो एक तरह से उन्हें जो सस्पेंड किया गया था वो हटा लिया गया। आपको क्या लगता है ये दोहरा रवैया है कहीं ना कहीं, और अभी जो हमारे कानून हैं उसके मुताबिक अभी किया क्या जा सकता है, क्या एक्शन लिया जा सकता है सरकार की तरफ से? अगर आप देखें तो बिग टेक का खुद का जो रवैया रहा है बड़ा गैर जिम्मेदाराना रहा है। कैम्ब्रिज एनालिटिका केस में आप देखें तो फेसबुक को कांग्रेशनल हियरिंग में जाना पड़ा, जगह जगह की पार्लियामेंटों ने इसकी सुनवाई की। तो बिग टेक अगर यही कहे कि हम फ्री स्पीच के प्रोटेक्टर हैं तो ये बहुत ही गलत होगा। सिमिलरली उनका यूजर्स के डेटा की सिक्योरिटी को लेकर, उसकी डेटा को सेल को लेकर उनकी पॉलिसीज जो हैं वो सब जग जाहिर हैं। सो ये एक बड़ा अट्टहास है इनका कि हम आपके लॉज ऑफ द लैंड को नहीं मानेंगे और फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम डिफाइन करेंगे। आप एक प्राइवेट कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं और आप कहते हैं मेरी कम्युनिटी पॉलिसीज़ हैं। तो ये कौन सी कम्युनिटी और कौन सी पॉलिसीज़, आपने किसको लेकर ये पॉलिसीज़ बनाई, उसके बाद में इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, मैं कैसे जानूं कि आप कैसे चुनते हैं कि किस चीज़ को ब्लॉक करना है, किस चीज़ को नहीं ब्लॉक करना है, उसके बाद में मैं इसकी अपील कहाँ करूं।
अगर ये कोई चीज़ जो लॉ एनफोर्समेंट करता है या सरकार करती है तो उसमें ट्रांसपेरेंटली बताती है कि ये कारण है, ये पर्टिकुलर चीज़ का वायलेशन हुआ है, इसको आप अपील कर सकते हैं। इसकी अपील की इंटरनल प्रोसेस भी होती है। इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप जुडिशरी के पास जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, रिट पिटिशन कर सकते हैं, आप इसको सब जगह क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन एक नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर जो बिग टेक फॉलो करता है, जिसमें मुझे कोई जानकारी नहीं कि किस चीज़ को बैन कर रहे हैं, किस चीज़ को नहीं बैन कर रहे हैं, किस कारण से बैन कर रहे हैं, किन निकषों पे बैन कर रहे हैं, उसका कोई कारण ये लोग बताते नहीं। और अल्टीमेटली इनका जो रिकॉर्ड रहा है वो रहा है कैम्ब्रिज एनालिटिका का रिकॉर्ड, कि इन्होंने कई विघातक शक्तियों के साथ मिलकर कई देशों में बड़े व्यापक परिवर्तन लाए हैं। और ये जैसा सुविमल जी कह रहे हैं, ये इस समय बड़ा ज़रूरी है कि इस सारे स्पेस में एक सैनिटी लाई जाए कि टेक्नोलॉजी ऑपरेट करना, बहुत सारे यूज़र होना, इनोवेशन करना, ये अच्छी बात है और फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है और देश की सारी जितनी हमारी यंत्रणाएं हैं वो गारंटी देती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन हमारे यहाँ अनिर्बंध रूप से लोगों को प्राप्त हो। क्योंकि हम कोई म्यांमार या कोई या चीन नहीं है जहाँ पर कोई किसी को भी किसी कारण से उठा ले, बंद कर दे। यहाँ पर हर चीज़ पर आपके पास में एक फोरम ऑफ अपील है और ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन जहाँ तक बात हुई प्लेटफॉर्म लायबिलिटी की, सब जगह पूरी दुनिया में बात उठ रही है कि प्लेटफॉर्म जो हैं वो अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर क्वासी नेशनल एंटिटीज बन चुके हैं और ये मतलब जुडिशरी की तरह भी एक्ट करते हैं, ये एक पब्लिशर की तरह भी एक्ट करते हैं और ये एनफोर्समेंट की तरह भी एक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इसमें एक प्रोसेस लाने की ज़रूरत है और वो चाहे कंसल्टेशन से आए ये प्रोसेस। लेकिन एक ये समय आ गया है कि बिग टेक जो है उसका उत्तरदायित्व उनके सामने आए, क्योंकि सिर्फ एक कमर्शियल इंटरेस्ट जो है वो डिफाइन करने लग जाए कि फ्री स्पीच क्या है, तो ये ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। और इसी के साथ आज की चर्चा का समय भी पूरा हो गया है। ब्रजेश सिंह जी आपका, सुबिमल भट्टाचार्य जी, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, वक्त निकालने के लिए। तो जाहिर तौर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात ज़रूर होती है, लेकिन ये भी देखना होगा कि वो जो लाइन उसको लेकर है वो कब क्रॉस हो रही है और बिना पूरी जानकारी के विदेशों से आ रही टिप्पणियों को भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सुनियोजित साजिशी माना जा रहा है। कई ऐसे हैशटैग चलाए गए हैं जिनकी मंशा हिंसा फैलाने और तनाव पैदा करने के लिए कैंपेन चलाना रहा है। सरकार इस तरह के कैंपेन को कानून व्यवस्था के लिए खतरा भी करार दे रही है, लेकिन सरकार ये भी साफ कर रही है कि कोई भी प्रोपेगेंडा भारत की एकता को तोड़ नहीं सकता और ना ही कोई प्रोपेगेंडा भारत की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने से रोक सकता है। सरकार ऐसी ताकतों को करारा जवाब दे रही है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का मन बना चुकी है और साफ भी कर चुकी है कि आंतरिक मामलों में बाहरी दखल को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।